बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, जिस तरह से उस्मान बुज़दार साहब ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सियासत को खैराबाद कह दिया और जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार किया गया, जो भी सिचुएशन सब कुछ हमारे सामने है। जनाब उस्मान बुज़दार की कोयटा में सरप्राइज एंट्री हुई। प्रेस क्लब के अंदर होते हुए भी उनकी आमद का जनाब किसी को भी पता ना चल सका। उस्मान बुज़दार को जब तहरीक-ए-इंसाफ चेयरमैन इमरान खान ने 2018 का इलेक्शन जीतने के बाद पंजाब का वज़ीर आला नामज़द किया तो ये इंतहाई गैर मुतवक्के नाम था। गुज़िश्ता रोज़ इनकी जानिब से सियासत छोड़ने का ऐलान भी जो है वो गैर मुतवक्के हालात में हुआ है। उस्मान बुज़दार कोयटा प्रेस क्लब में इंतहाई खामोशी से दाखिल हुए और अंदर मौजूद कई सहाफ़ियों को भी खबर न हुई कि उनको किस वक्त इल्म हुआ, जब वो एक इंतहाई मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा भी चुके थे। ऐसे में कई सहाफ़ियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। सहाफ़ियों के लिए हैरानकुन बात ये इसलिए थी, जिस बुकिंग के तहत उस्मान बुज़दार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए वो उनके नाम से हुई ही नहीं थी। ये बड़ी मजे की बात है, बड़ी अंदर की बात है। जनाब प्रेस क्लब के साबिक सदर शहजाद जुल्फ़िकार ने कहा कि उस्मान बुज़दार जिस तरह प्रेस क्लब में आए वो सहाफ़ियों के लिए हैरानकुन जरूर था, लेकिन 9 मई के बाद मुल्क में जो हालात पैदा हुए उसके बायस शायद इस तरह की बहुत सारी गैर मुतवक्के और हैरानकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे भी हो सकती हैं। उस्मान बुज़दार के लिए किस नाम से जो है वो बुकिंग की गई थी, मतलब कि क्यों उनके अपने नाम से बुकिंग नहीं की गई थी। कोयटा प्रेस क्लब में उस्मान बुज़दार के नाम से कोई बुकिंग नहीं हुई थी। उन्होंने जिस बुकिंग के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सियासी और कबायली शख्सियात के नाम से की गई थी। कोयटा प्रेस क्लब के एक अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ये बुकिंग इस दिन सुबह करवाई गई थी, जिसके मुताबिक दिन 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। जब मुकर्ररा वक्त पर उस्मान बुज़दार आए तो उन्होंने इस रास्ते का इंतखाब किया जहां से सहाफ़ी ज्यादातर आमदरफ्त के लिए जिसे इस्तेमाल करते हैं, उस रास्ते का उन्होंने इंतखाब नहीं किया, बल्कि वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दफ्तर की जानिब से वाक़ई गेट से अंदर आए, छुपते छुपाते वो अंदर आए थे। जनाब चूंकि उन्होंने मास्क पहन रखा था, इसलिए प्रेस क्लब के इंतजामिया को उनकी मौजूदगी का इल्म उस वक्त हुआ जब उन्होंने प्रेस क्लब में दाखिल होने के बाद अपना मास्क उतारा और अपना इंट्रो करवाया और फिर उन्होंने कहा कि आज मेरी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सलीम शाहिद बताते हैं कि वो अकेले प्रेस क्लब में दाखिल हुए और मेन हॉल में एक दो सहाफ़ियों से हाथ मिलाने के बाद मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी मुख्तसर थी, जिन चैनल से लाइव सोर्स थे वो ऑन भी नहीं हुए और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो खत्म हुई और वो चले गए। अगरचे उस्मान बुज़दार अकेले प्रेस क्लब में दाखिल हुए, लेकिन जब वो जाने लगे तो बाद सहाफ़ियों और कैमरामैन को तजस्सुस जरूर हुआ कि बाहर इनके साथ कोई ना कोई तो होगा, ज़ाहिर है वो अकेले तो नहीं आए होंगे। जबकि सहाफ़ी और कैमरामैन में से एक आईनी शाहिद ने बताया कि जब उस्मान बुज़दार मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अहाते से जाने लगे तो इनके साथ 4 गाड़ियां थी, वो अकेले नहीं थे। जबकि उनका कहना था कि इनमें से 2 जो है प्राडो की गाड़ियां थी और जबकि प्रोटोकॉल की लग रही थी, प्राडो की गाड़ियां थी, जबकि 2 फीडर गाड़ियां थी, फीड की गाड़ियां लग रही थी ना। यानी शायद के मुताबिक इन गाड़ियों में सादा कपड़ों में मास्क लगाए मुसल्ला अफराद भी बैठे हुए थे। 4 गाड़ियां थी उनके साथ जिनमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस आए, 1-2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चलते गए। सहाफ़ियों को उस्मान बुज़दार से मुतालिक परेशानी का सामना जो है वो क्यों करना पड़ा। उस्मान बुज़दार ने जिस बुकिंग के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी वो सियासी और कबायली शख्सियात के नाम से की गई थी, मैंने पहले भी बताया। वरना जब से तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने पार्टी को छोड़ने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, उस वक्त से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को लाइव कवरेज का जो है वो एहतमाम दिया जा रहा है। हर बंदे की लाइव कवरेज जो है वो की जा रही है, फिर चाहे वो छोटे से छोटा वर्कर क्यों ना हो, बड़े से बड़ा रहनुमा क्यों ना हो। उस्मान बुज़दार के नाम से बुकिंग ना होने की वजह से ना सिर्फ सहाफ़ियों की बड़ी तादाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई, बल्कि कुछ न्यूज़ चैनल्स में से ज़्यादातर इसको लाइव भी ना कर सके क्योंकि उनके पास सोर्स ही मौजूद नहीं थी, क्योंकि नाम ही नहीं था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इसलिए वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं थे। प्रेस क्लब में उस्मान बुज़दार के जाने के बाद ज्यादातर ब्यूरो चीफ को ये शिकायत सुनने को मिली कि इन्हें इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब इनके हेड्स ऑफिसर से फोन आए कि उस्मान बुज़दार कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप लोग लाइव क्यों नहीं हो। प्रेस क्लब के बारे एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि प्रेस क्लब से बाहर सहाफ़ियों को मालूम हुआ, तो मालूम होना तो दूर की बात, प्रेस क्लब के अंदर होते हुए भी उस्मान बुज़दार की आमद का किसी को पता नहीं चला। उनकी सूरत हाल के बायस ऐसी बहुत सारी गैर मुतवक्का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं वो हुई भी हैं और मजीद भी आगे हो सकती हैं। जनाब उस्मान बुज़दार कुछ अरसे से सियासी मंजरनामे से गायब थे, लेकिन कोयटा में उनका यूं मंजर आम पर आना एक
एक अजीब सी बात थी ना। लेकिन शहजादा जुल्फ़िकार का कहना है कि बलूचिस्तान में उस्मान बुज़दार की मौजूदगी या जज्बे की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ पंजाब बल्कि इनके आबाई इलाके सरहद बलूचिस्तान से भी लगती है, बल्कि बलूचिस्तान में इनके कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद भी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया कि उस्मान बुज़दार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी दबाव के तहत की होगी। उनका कहना था कि 9 मई के बाद बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है केसेस सामने आ रहे हैं और इन केसेस समेत बाज़ दीगर वजूहात की बुनियाद पर लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। मैं यहाँ पे मजे की बात बताऊं कि जब पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही को जो है गिरफ्तार किया गया उनकी गाड़ी में से, तो उन्होंने जो है इतने अच्छे तरीके से, इतने बहादुर तरीके से उसका मुकाबला किया, उस गिरफ्तारी को फेस किया। खुद को जो है पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है कि परवेज इलाही जो है वो बाहर नहीं निकल रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं उनके ड्राइवर ने कोई बयान दिया है कि वो जनाब लाहौर छोड़ के किसी और शहर में जो है वो जाने का सोच रहे थे, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डर गए थे, घबरा गए थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने जिस तरह से शीशे तोड़ के उनको उनकी गाड़ी से निकाला, उनको कॉलर से पकड़ा, घसीटते हुए लेके गए, वो मुकदमा जिसमें उनकी कोई करप्शन साबित नहीं हुई। आपको मजे की बात बताऊं कि कल अदालत ने उनको बरीउल जमा करार दे दिया। जब वो अदालत से बाहर निकले तो दूसरे रहनुमाओं की तरह उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। अहाता अदालत से उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जो है वो गुजरावाला की अदालत में जो है वो पेश किया गया है। उन पर कोई भी इल्ज़ाम जो है वो साबित नहीं हुआ। अदालत ने कहा है कि किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम साबित हो तो हम मुजरिम को सजा दें। जब कोई इल्ज़ाम ही साबित नहीं हो रहा तो हम किस तरह से किसी को सजा दे सकते हैं ना। लिहाजा जो है वो उन्हें बरीउल जमा करार दिया गया, लेकिन इसके बावजूद जब वो अदालत से बाहर निकले, अहाता अदालत में आए, तो पुलिस ने उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया। सेम वही सीन, सेम वही सिनेरियो जो सबके साथ होता चला आ रहा है। श्री मिजारी साहिबा के साथ भी हुआ कि जब उनको फवाद चौधरी के साथ भी हुआ जब उन्होंने दौड़े लगाई। इसके अलावा और भी पीटीआई के तमाम रहनुमाओं के साथ यही कुछ ही हुआ है। लेकिन जब वो फिर जब उनको रिहाई मिली, जब उनको बिल्कुल बरीउल जमान करार दिया गया, तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे इस्लामाबाद प्रेस क्लब से या लाहौर के प्रेस क्लब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और पार्टी को छोड़ने का, सियासत को खैराबाद करने का ऐलान कर देते हैं। ये सिलसिला जो है वो अब चलता ही आ रहा है। यहाँ पे एक मजे की बात बताऊं, जब एक पीटीआई के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वहां पे एक सीनियर सहाफी बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई आप जो हैं वो हर एक बंदा जो है वो इस तरह से जेल से रहा होता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और आकर जो है एक ही बात करता है कि मैं इस 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करती हूँ या करता हूँ। इसके बाद जनाब वो अगली बात करता है कि मैं पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करता हूँ या करती हूँ, या इसके अलावा हम जो हैं पीटीआई के साथ साथ सियासत को भी खैराबाद कह रहे हैं। खुदारा ये सब जो है वो एक ही पर्ची की जो है लाइनें हैं, एक ही हर एक बंदा अब तक 100 से ज्यादा लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं पीटीआई के, और हर एक बंदे ने एक ही लाइन से शुरू करके एक ही लाइन पर खत्म किया। तो खुदारा आप अपनी पर्ची में कुछ रद्दबदल खुद ही कर लें, इसमें कुछ थोड़ा बहुत खुद से चेंज कर लेना। इस तरह से तो नहीं होता कि आपको जो लिख के दिया जा रहा है आप वही आकर पढ़ते हैं और सुना के चले जाते हैं। इसमें कुछ ही चेंज कर लें, कोई आगे पीछे ले जाएं, लाइन्स को ही आगे पीछे ले जाएं, कि अब लोगों को समझ आना शुरू हो गई है, अब सबको समझ आना शुरू हो गई है कि किस तरह दबाव के तहत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं, किस तरह दबाव के तहत जो है वो पीटीआई को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सबको नजर आ रहा है, लेकिन कब तक, आखिर कब तक देखते हैं कि आप हर हरबा आजमाते जाओ, हर हरबे का इस्तेमाल करते जाओ, और कब तक, क्योंकि कहते हैं कि जो जितना मर्जी जालिम जो हो ना, जितना मर्जी जुल्म ढाले, लेकिन एक ना एक दिन एंड जरूर होता है जब उसकी जातें पकड़ की तो कोई भी नहीं बच पाएगा। फिर चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको उसकी ज़ात का खौफ होना चाहिए, रहना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़ात जो है वो बहुत बड़ी है। मैं हर वीडियो में अपनी में यही कहती हूँ, बार बार अब भी यही कहूँगी कि मैं ये नहीं कहती कि इमरान खान सादिक और अमीन हैं, इमरान खान बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं, करप्ट नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहती। लेकिन खुदारा इतना जुल्म पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में लोगों को इस तरह से नहीं उठाया गया। पाकिस्तान की तारीख में लोगों को इस तरह से उठाकर जो है वो जेलों में नहीं डाला गया, उन पर इतना तशद्दुद नहीं किया गया। लोगों के दिलों में इतना खौफ कभी किसी पार्टी के लिए, कभी किसी पार्टी के लीडर के लिए नहीं पैदा किया गया जितना कि 2023 में हो रहा है। अगर 9 मई के वाकयात
कि वाकई बहुत बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा, ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर 9 मई के वाक़यात को स्याह हुर्फ के तौर पर याद रखा जाएगा, पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के बाप ने स्याह हुर्फ के तौर पर लिखा जाएगा, तो 2023 भी पाकिस्तान की तारीख में एक अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान के बाप में एक अहम किरदार के तौर पर लिखा जाएगा, इस तारीख को याद रखा जाएगा पाकिस्तान बनने से अब तक, और पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहे। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए। जब तक पाकिस्तान कायम और दायम है तब तक पाकिस्तान की तारीख में 2023 मई का महीना जो है वो कोई नहीं भूलेगा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जनाब अगस्त में असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो जाएगी, उसके बाद निगरान हुकूमत जो है वो अपना 90 रोज के बाद इंतखाबात करवाएंगी और ये होगा वो होगा। लेकिन देखते ये हैं कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान मरियम शेख को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।